ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज की एपिसोड में मलिहा फ़ायज़ा से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम घर चलो, अम्मी से पास जाओ, अम्मी से माफ़ी मांग लो, ये तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है ना, ये तुमने एक माँ का दिल दुखाया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। फ़ायज़ा कहती है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अम्मी का सामना करूँ, क्योंकि मैं अम्मी की गुनाहगार हूँ, मैंने उनको बहुत दुख दिया है, मैं उनका दिल दुखाया है, मैं उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखती। जिस पे वो कहती है कि नहीं नहीं, आप ऐसा करो, तुम एक दफ़ा जाकर तो देखो, वो माँ है, उनका माँ का दिल एक बहुत नरम होता है, वो तुम्हें माफ़ कर देंगी। वो पहले बहुत डर रही होती है, फिर कहती है अच्छा चलो ठीक है। फ़हद कहता है कि मैं कह रहा हूँ तुम चलो, मैं तुम्हें माफ़ी दिलवाऊंगा तुम्हारी मामा से। वो कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। जब वो वहाँ जाती है तो वो मेहनाज दरवाज़ा खोलती है। मेहनाज फ़ायज़ा को देख के बड़ा खुश होती है, वो उससे बड़ा प्यार करती है कि तुम कहाँ थी, हम इतना तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम मिल नहीं रही थी हमें। वो कहती है कि आप ही, मैं बस बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ, मुझे माफ़ कर दे। वो कहती है तुम ऐसे क्यों कह रही हो, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो। वो उसे गले से लगा लेती है और कल सुन दरवाजे पे आ जाती है, कौन आया है, मेहनाज कौन आया है। जब वो फ़ायज़ा को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो गुस्से से वापस जाने लगती है। तो मलिहा कहती है कि मामा एक मिनट रुकें। उसकी अम्मा कहती हैं कि तुम इसको क्यों साथ लेकर आई हो। तो वो कहती है कि मम्मा ये बेचारी बड़ी दुखी है, इसको माफ़ कर दें, ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई है, हम इसको आपसे माफ़ी मंगवाने के लिए लेकर आए हैं। जिसे वो कहती हैं कि मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, इसको कहो चली जाए यहाँ से। फ़ायदा कहती है मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने किसी के प्यार को आपके प्यार पे फ़ोकियत दी थी, मुझे बहुत दुख है उस बात का। उसकी मम्मा कहती हैं कि तुमने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं दुखाया, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, तुमने मेरा ईमान तोड़ा है, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है कि मेरी बेटी कभी घर छोड़ के भाग जाएगी, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, और तुमने इतना गलत किया है मेरे साथ। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, चली जाओ यहाँ से, मैं कब से अपने आप को जब्त करके बैठी थी, मेरा जब्त मत तोड़ो। ये कह के वो अंदर चली जाती हैं। तो फ़ायज़ा वो रोती है। फ़हद कहता है ठहरो, मैं एक मिनट आंटी से बात करके आता हूँ। फ़हद अंदर जाता है और जाके कहता है कि आंटी आपने मुझे अपना बेटा माना है ना। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ बेटे, मैंने तुम्हें अपना बेटा ही माना, क्या तुम मेरे बेटे हो। वो कहता है कि तो आंटी यार मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप प्लीज़ उसको मान लें। वो कहती है कि अगर तुम फ़ायज़ा के बारे में बात करो तो बेटा मैं ये बात आपकी नहीं मान सकती। वो कहता है कि आंटी वो बेचारी बड़ी मजबूर है, जो भी है वो आपकी औलाद ही है, आप उसको माफ़ कर दें, सिर्फ मेरे कहने पे एक दफ़ा उसको माफ़ कर दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी कि आपका दिल दुखाया जाए। जिस पे वो कहती हैं कि बेटे मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरा इतना ज़्यादा इम्तिहान मत लो मेरी ममता का, आप जाओ यहाँ से, मैं इसको माफ़ नहीं कर सकती। वो कह रही होती हैं तो वहाँ से मलिहा मेहनाज सारे आ जाते हैं। कहती हैं कि मम्मा, मलिहा कहती है कि मम्मा मैं घर जा रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो या मेरा कोई ऐसे अमल जिससे आपको दुख हुआ हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं सिर्फ फ़ायज़ा को इसलिए आपके पास लेके आई थी कि आप एक माँ हैं, माँ का दिल बहुत नरम होता है। तो उसकी मम्मा कहती हैं तो क्या माँ के पास दिल नहीं होता कि उसको जितना मर्जी औलाद दुखा दे उसको क्या दुख नहीं होता। माँ का दिल सबसे ज़्यादा नरम होता है, बहुत हसास होता है अपनी औलाद के बारे में। अगर उसका औलाद का दिल दुखा दे तो वो अंदर से टूट फूट जाती है, इससे मुझे तोड़ दिया था, ये तो मेरी बाकी बेटियां थी जिन्होंने मुझे संभाल लिया था। वो कहती है कि फ़ायज़ा कहती है कि आप मामा आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ की मोहब्बत के ऊपर, किसी और की मोहब्बत को जब तुमने फ़ोकियत दी तो तुम्हें शर्म नहीं आई। दूसरी तरफ नुमान घर से गायब हो जाता है, वो कहीं नहीं मिल रहा होता। तो सुल्तान को एक पुलिस का फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन पहुँचे, हमें एक डेड बॉडी मिली है और हम आपसे उसका पता करवाना चाहते हैं। उसकी वो कहता है कि अपनी बीवी को भी लेकर आना। जब दोनों मियाँ बीवी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं तो वो कहता है कि आपके बेटे ने नशा किया हुआ था, और दो नशे की हालत में वो गाड़ी की टक्कर हो गई है और एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उनका। आए मैं आपको दिखाता हूँ उनकी शक्ल। वो कहता है कि मेरा बेटा ना नशा करता है, ना कभी नशा कर सकेगा। वो कहता है आप आएँ तो सही। वो ऊपर कमरे में उनको लेके जाता है तो वहाँ डेड बॉडी पड़ी होती है। तो उसके पापा कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता कि मेरा बेटा नशा करता है। वो कहता है कि नहीं, दरअसल आपके बेटे ने नशा नहीं किया था, जो साथ वाला लड़का था ना जो गाड़ी चला रहा था उसने नशा किया हुआ था। उसके नशा करने की वजह से जो है ना गाड़ी जाके कहीं और लग गई थी, तो वो जो है ना इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये दूसरा लड़का था जो साथ बैठा हुआ था, जो नशा किया था, उसकी फैमिली आके उसको शनाख्त करके ले गई है, इसकी शनाख्त बाकी है। तो उसके मुँह से कपड़ा उठाती हैं तो उसकी मामा और पापा दोनों शुक्र अदा करते हैं कि ये शुक्र है कि हमारा अनुमान नहीं है, ये कोई और है। फिर वो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करके घर वापस आ जाते हैं।